वीडियो लेकर आई हूँ प्रिंसी ट्रेजर में। आज का शीर्षक है लोग क्या कहेंगे। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे और वो अपना जो सही कार्य होता है उसे कर नहीं पाते हैं। मैंने एक कहानी इस पर पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं चाहूँगी कि वो कहानी मैं आप सभी को सुनाऊँ। एक बार की बात है, एक धोबी होता है। धोबी, उसकी पत्नी और उसका बेटा। उसकी पत्नी अपने मैके गई हुई होती है। धोबी उसकी विदाई करवाने के लिए अपने बेटे और गधे के साथ जा रहा होता है घर से। वो घर से निकलता है, घर पे ताला लगाता है। बेटा उसका छोटा होता है और गधा होता है उसके साथ। तीनों पैदल पैदल जा रहे होते हैं। थोड़ी तेज धूप थी, तभी चार चौराहा आता है। वहाँ पे लोग देखकर धोबी के ऊपर हंसने लगते हैं। धोबी ये देखकर आश्चर्यचकित होता है कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो लोग क्या कहते हैं कि देखो गधा भी है साथ में और इतनी तेज धूप है, ये नहीं कि खुद गधे पे बैठ जाए। धोबी का जो बेटा था वो ये सुन रहा था, उसे यह बात सही लगी। उसके पिता की उम्र भी ज़्यादा थी तो उसने जिद करके गधे के ऊपर पिताजी को बैठा दिया अपने। फिर आगे हो जाते हैं, फिर चार चौराहा आता है, फिर चार लोग हंसने लगते हैं उनके ऊपर और कहते हैं देखो कैसा निर्दयी बाप है। बेटा छोटा सा है, उसे पैदल चला है, ये नहीं कि खुद उतर जाए और बेटे को गधे पे बैठा दे। इतना सुनना था कि धोबी खुद उतर जाता है और बेटे को गधे पे बैठा देता है। तभी वो आगे चलते हैं, फिर चार चौराहा आता है, फिर चार लोग मिलते हैं। वो कहते हैं देखो कितना निर्दयी बेटा है, उसका बाप बूढ़ा है और फिर भी उसे पैदल चला रहा है और खुद आराम से गधे पे बैठा हुआ है। ये नहीं कि अपने पिताजी को भी गधे पे बैठा ले। अब लड़के ने जिद की और पिता को भी गधे पे बैठा दिया। अब दोनों गधे पे बैठकर आगे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ चार रास्ते पे फिर चार लोग मिलते हैं। कहते हैं देखो बाप बेटे कितने निर्दयी हैं, इतनी तेज धूप है और बेचारे गधे के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं। बेचारे गधे की कितनी बुरी हालत हो रही होगी। ये नहीं कि दोनों पैदल उतर जाएं और पैदल पैदल जाएं। इतना सुनना था कि बाप बेटे ने फिर एक दूसरे को देखा और लोग एक्सचेंज किया। उसके बाद वो दोनों गधे से उतर जाते हैं। अब तीनों फिर पैदल पैदल जा रहे होते हैं। फिर चार चौराहा आता है, फिर चार चौराहे में चार लोग मिलते हैं। कहते हैं देखो कितने मूर्ख बाप बेटे हैं, गधा होने के बावजूद तीनों पैदल चले जा रहे हैं। ये नहीं कि गधे के ऊपर बैठ जाए। फिर बाप बेटे एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ बोलना। तो लोगों की बातों में कभी मत सुनिए। आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, आपका इनकम है, आपकी हालात और परिस्थितियां हैं। जो आपको सही लगे आप वो निर्णय लीजिए। अगर आप थके हैं तो आप गधे पे बैठिए, अगर आप थके नहीं हैं तो बेटे को बैठाइए। अगर गधा थका है तो उसे आराम करने दीजिए, लेकिन लोगों की बातें मत सुनिए। करिए वही जो उचित हो आपके अनुसार, क्योंकि लंबा सफ़र आप अपने जीवन का खुद तय कर रहे हैं, दूसरे नहीं तय कर रहे हैं। तो आपको बखूबी मालूम होगा कि किस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपकी ज़रूरत है, क्या आपकी ज़रूरतें नहीं हैं। और अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी सोच रखिए, दूसरों की मदद करते रहिए, पशु पक्षियों की मदद कीजिए, पर्यावरण से प्यार कीजिए और अच्छे कर्म ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। कर्मों पे आधारित है हमारा जीवन। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सभी की कमेंट का जवाब अवश्य दूँगी। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सुनने के